बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसुलिन के मुतालिक चंद अहम बातें जो मरीज़ को पता होनी चाहिए। जब भी आप इंसुलिन परचेज़ करें या ख़रीदें तो इस बात की तस्दीक कर लें कि आप अच्छी दुकान से ख़रीदें और उस दुकान का फ्रिज काम करता हो, क्योंकि इंसुलिन के लिए हरारत को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छी दुकान से परचेज़ करें और जहां फ्रिज काम करता हो। फिर जब आप इंसुलिन ख़रीदें तो फ़ौरन इसको आइस क्यूब के साथ या बर्फ़ के साथ रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसुलिन अगर 5 या 4 मिनट बाहर रह जाए तो वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो घर ले जाने के लिए आप उसको बर्फ़ के साथ अपने घर लेके जाएंगे। फिर जैसे ही घर पहुँचें इंसुलिन को आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में 2 खाने होते हैं, एक ऊपर वाले खाने में जहाँ बर्फ़ बनती है उसको फ्रीज़र कहते हैं, और जहाँ हम सब्ज़ियाँ रखते हैं उसको फ्रिज कहते हैं। तो आपने फ्रिज वाले खाने में, सब्जियों वाले खाने में इंसुलिन रखनी है, बर्फ़ वाले खाने में इंसुलिन नहीं रखनी, क्योंकि इंसुलिन अगर एक दफ़ा जम जाए तो वो काम छोड़ देती है, या इंसुलिन गर्म हो जाए तो वो काम छोड़ देती है। इसके बाद जब आप इंसुलिन लगाने के लिए निकालें तो इंसुलिन को झटका नहीं देना। झटका देने से इंसुलिन ख़राब हो जाती है। 2-4 दिन वो काम करती है, लेकिन जब आप बार बार झटका देते हैं तो वो इंसुलिन काम करना छोड़ देती है। आपने इंसुलिन को अगर मिक्स करना हो तो अपने हाथों के दरमियान लेकर उसको ऐसे आराम से मूव करेंगे, हिलाएंगे, और फिर उसके बाद उल्टा करके दोबारा उसको ऐसे अपने हाथों के बीच में हिलाएंगे। इस तरह आराम से हिलाने से इंसुलिन मिक्स हो जाती है और ख़राब नहीं होती। फिर जब आप उसको अपने पेट पे लगाएंगे तो आपने सही मिक़दार का इंतख़ाब करना है, सही यूनिट का इंतख़ाब करना है, और जब अपनी जिल्द पे लगाएंगे तो उसको अंदर की तरफ सिरिंज, जब आप इंजेक्शन को अंदर करेंगे तो इंसुलिन दबाने के बाद आपने 6 सेकंड इंतज़ार करना है। जल्दी सिरिंज निकालने से आपकी इंसुलिन वापस बाहर आ जाती है और पूरा डोज़ या पूरी दवा मरीज़ को नहीं मिलती, जिसकी वजह से शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होता। तो आपने 6 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद आपने इंसुलिन को सिरिंज को आपने अपनी जिल्द से निकाल लेना है। शुक्रिया।